मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में ग्रीन टाउन क्लीन टाउन का सीन 2। सीन 1 में हम पढ़ चुके हैं। कल हमने पढ़ा था कि बच्चों को एक खाली जगह मिली और बच्चे वहाँ पर पार्क बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सीन 2 में बच्चे क्या कर रहे हैं। द पार्क हैज़ चेंज्ड। ऑन वन साइड इट इज़ अ wooden garden bench. The park now has potted plants, bushes and a tire swing. Children and some other neighbors are busy cleaning, weeding, etc. विकास, अतुल and जय enter। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे अपने कोई ना कोई काम में लग चुके हैं। जब उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है कि हमने पार्क को एक सुंदर सा रूप बनाना है, तो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कटिंग हो रही है, टायर बांध रहे हैं ताकि वो स्विंग उनका एक अच्छा सा झूला तैयार हो सके। एक बच्चे ने बेंच डोनेट किया है, यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं ताकि पार्क जो है वो इतनी ब्यूटीफुल बन सके कि टाउन की सबसे नंबर 1 पार्क हो सके। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अतुल, आई वंडर व्हाट इज टेकिंग देम सो लॉन्ग। प्रिया एंड विकास हैव बीन गोइंग फॉर मोर देन 2 hours टू मीट मिस्टर नारायण एट हिज ऑफिस। देखो क्या हो रहा है। अतुल कहता है कि मुझे तो सोच लग रही है कि अब तक प्रिया और विकास सीन 1 में जो गए हुए थे मिस्टर नारायण से मिलने के लिए, अब तक क्यों नहीं आए। उनको तो 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। अमन बोलता है मिस्टर नारायण इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन। वो तो बहुत खड़ूस हैं, पता नहीं क्या कह रहे होंगे उनको। जय कहता है सो इज़ प्रिया। इफ़ एनीवन कैन परसुएड मिस्टर नारायण टू लेट अस यूज़ हिज प्लॉट एज अ पार्क, इट्स शी। तो जय कहता है मुझे तो प्रिया पे पूरा विश्वास है, वो ही है केवल जो मिस्टर नारायण को मना सके कि हम उनके प्लॉट पर पार्क बना सकें। अतुल, शी नोज अ लॉट अबाउट द इन्वायरमेंट एंड ऑल द स्टफ। अतुल भी कहता है हाँ, प्रिया को सब पता है इन्वायरमेंट के बारे में, वो पक्का ही उनको मिस्टर नारायण को मना लेगी कि हम आपके एरिया में पार्क बना लेते हैं। प्रिया, he did not want to listen us, he didn't have the time। अब प्रिया आई, वो कहती है कि हम गए तो थे उनसे मिलने मिस्टर नारायण से कि हमें परमिशन दे दो, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो हमारी बात सुनी ही नहीं। अब विकास कहता है he said that time is money and we spoke so well, told him all about India's ecological problems। तो विकास कहता है हाँ, वो तो कह रहे हैं कि टाइम ही मनी है, बट हम उनसे ठीक से बोले भी, लेकिन और हमने उनको इंडिया की प्रॉब्लम्स भी बताई, लेकिन उनको हमारी बात सुनने का टाइम ही नहीं था। प्रिया, अबाउट द कटिंग डाउन्स ऑफ आवर फॉरेस्ट। अब ये देखो इन्वायरमेंट के बारे में बात करने लग गए हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, पशु पक्षी जो हैं वो अपने घर से बेघर हो रहे हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होती जा रही है। अब एनिमल उतने थोड़ी हैं जो बचपन में हुआ करते थे। जब बहुत पुराना टाइम था तब तो बहुत एनिमल बर्ड्स जो हैं सब जगह घूमते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम है कोई बर्ड गुम हो गया, कभी कोई बर्ड मर गया, कभी कोई एनिमल मर गया, है ना। तो ये सब इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनको जगह तो मिलती नहीं रहने के लिए, और इतना पोल्यूशन है। ये क्यों है, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना। तो देखिए अब क्या होता है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि जब सारी ही जगह से पेड़ कट जाएंगे तो ये तो रेगिस्तान जैसा बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे। तो सभी बच्चे मिलके डिसाइड करते हैं लेट्स शो हिम, ही विल बी सरप्राइज्ड, लेट्स गिव द बेस्ट पार्क इन आवर टाउन, लेट्स गो। तो अब कहते हैं हम उनको सरप्राइज़ देंगे, हम उनकी खाली बेजान जगह पे एक सुंदर सी पार्क बनाएंगे और वो बेस्ट पार्क होगी टाउन की। और अगर वो ऐसा देखेंगे कि हमारी तो इतनी सुंदर पार्क है, हो सकता है वो हमें परमिशन दे दें कि हाँ आप इसको पार्क ही बनाए रखो। समझे आप सीन 2 में क्या हुआ। सीन 2 में बच्चों ने देखो सुंदर सी पार्क बनाई और परमिशन लेने की मीन्स कोशिश करी, लेकिन अभी उन्हें परमिशन नहीं मिली। तो उन्होंने डिसाइड किया चलो परमिशन हो सकता है हमें मिल जाए, इससे पहले हम उनको सरप्राइज़ देते हैं। हम उनकी जगह जो खाली पड़ी है, बेजान पड़ी है, उसमें हम सुंदर सी पेड़ पौधे लगा के एक पार्क का रूप दे देते हैं उसे। फिर देखते हैं उनको दोबारा मनाने की कोशिश करेंगे कि शायद हो सकता है मिस्टर नारायण मान जाएं
और हमें पार्क बनाने की परमिशन दे दें। अब देखो सीन 3 में क्या होगा। अब सब कुछ लग चुका है, जो काम कर रहे थे ना वो पार्क में, जैसे कुछ लोग झूला बना रहे थे, देखो इधर बांध रहे थे, कटिंग कर रहे थे, बेंच लगा रहे थे, ये सारा काम अब इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं क्या हुआ। देखो ये हैं मिस्टर नारायण और ये हैं उनकी वाइफ मिसेस नारायण, और यहाँ पर बच्चों ने देखो सुंदर सी पार्क जो है वो डेवलप कर ली है, बना ली है। अब देखते हैं क्या हुआ। प्रिया, वी मेड इट, वी हैव गोट ऑल दैट वी वांटेड, अ फिश पॉन्ड विद लोटस एंड सम फिश। अब देखो प्रिया क्या कहती है, लो हमने कर दिखाया, हमने जो सोचा था, जो सपना हमने इस पार्क के लिए देखा था वो हम पूरा कर चुके हैं। हमने जो जो डिसाइड किया था, फिश पॉन्ड, ट्री, सब कुछ हमने, झूला, सब कुछ हमने यहाँ पर लगा लिया है। मिस्टर नारायण जब आएंगे तो देखकर खुश हो जाएंगे कि ये तो इतनी गंदी सी जगह थी, अब ये इतनी सुंदर कैसे हो गई। अभी विकास ने कहा, ओह वो देखो कार आ रही है सामने से, कौन है ये। तो तभी ड्राइवर उतर के आया नीचे से और उन दोनों ने एंट्री करी पार्क में। ठीक है, तो विकास कहता है, अरे जल्दी जल्दी भागो, हमने तो परमिशन भी नहीं ली थी और हमारे बुलाने से पहले ही मिस्टर नारायण आ गए। तो वो फटाफट अपना सामान लेके वहाँ से भागे। लेकिन मिस्टर नारायण ने देखो क्या कहा, रुको रुको बच्चों, आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो उसने अपने ड्राइवर को बुलाया और एक साइन बोर्ड दिखाया। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है नैना देवी चिल्ड्रंस पार्क। तो उन्होंने अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दिया कि देखो मैंने आपके लिए एक पार्क बनवाया है ना। तो यहाँ पर बच्चे उनके पास आए और वो इतना खुश हो गए कि इतने खुश हुए, उन्होंने उनको हग कर लिया कि उन्होंने जो मिस्टर नारायण और मिसेस नारायण हैं उन्होंने उनको इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। अब देखो बेशक इनको तब परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन मिस्टर नारायण समझ चुके थे कि पार्क का बनना कितना ज़रूरी है, और बच्चों की मेहनत देखकर उनका दिल पिघल गया और उन्होंने पार्क बनाने की परमिशन दे दी। देखो कितना अच्छा चैप्टर है, दैट्स ग्रेट, वाओ। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।